शहर के खामोश से मोहल्ले में हारिस नाम का एक 12 साल लड़का रहता था। हारिस के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी, मगर दिल के अंदर वो एक बड़ी ख्वाहिश छुपाए हुए था कि उस नए साल वो अपनी अम्मी को खुश करेगा और अब्बा की दुकान में मदद करेगा ताकि घर में दोबारा हंसी लौट आए। गुज़िश्ता साल उनके घर पर मुश्किल वक्त गुजर गया था। अब्बा बीमार रहते थे, दुकान कम चलती थी और अम्मी चुपचाप घर के खर्चे के बारे में सोचती रहती थी। हारिस ये सब देखकर खामोश हो जाता, मगर दिल में इरादा मजबूत कर चुका था। रात 12 बजते ही नया साल शुरू होने में चंद मिनट बाकी थे। बाहर पटाखों की आवाजें गूंज रही थीं, बच्चे खुशी से चीख रहे थे, लोग गले मिल रहे थे, आसमान रंगों से भर रहा था। मगर हारिस अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके जहन में सिर्फ एक बात थी, ये नया साल, नए काम, नई मेहनत। बस अम्मी अब ना रोए। अम्मी ने दरवाजा खोला, हाथ में एक छोटी सी मोमबत्ती थी। वो मुस्कुराकर बोली, आओ हारिस, नया साल मनाते हैं। हारिस ने अम्मी का हाथ पकड़ा और आहिस्ता से बोला, अम्मी, मैं दुआ करना चाहता हूं। अम्मी ने हैरती से पूछा, कैसी दुआ? हारिस ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह सबके घरों में खुशियां भर दे, मेरे घर में भी। अम्मी की आंखें नम हो गईं, मगर वो मुस्कुरा दी। नया साल, पहली सुबह पहली रोशनी के साथ ही हारिस उठ खड़ा हुआ। आज वो अब्बा की दुकान पर पहले से ज्यादा कुछ करने वाला था। वो आहिस्ता से दुकान पहुंचा, सफाई की, सामान तरतीब दिया। बोर्ड पर नया साल, नई शुरुआत लिखा और एक छोटा सा गुलदस्ता रखा जो उसने खुद बनाया था। जब अब्बा दुकान पहुंचे तो हैरान रह गए, ये सब किसने किया? हारिस ने मुस्कुराकर कहा, मैंने। अब्बा, अब ये दुकान हमारी उम्मीद बनेगी। अब्बा ने उसे सीने से लगा लिया और कई महीनों बाद उनके चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट आई। मोहल्ले वालों की मदद नया साल चल पड़ा था और हारिस ने एक और फैसला किया, अगर हम दूसरों के लिए नेकी करेंगे तो खुशियां खुद हमारे घर आएंगी। उसने अपने दोस्तों के साथ एक छोटा सा मोहल्ला क्लब बनाया। हर हफ्ते वो कुछ न कुछ करते, पुरानी किताबें जमा करके गरीब बच्चों में बांटते, मोहल्ले की सड़क साफ करते, तन्हा रहने वाली दादी अम्मा के लिए दूध लाते, बीमार अंकल को दवाई लेकर देते। लोग हैरान थे, ये छोटे बच्चे इतना सब कैसे कर लेते हैं? मगर हारिस दिल में जानता था, हर नया साल इंसान को नया बनने का मौका देता है। मुश्किल दिन वापस आया। फरवरी के महीने में अब्बा की तबीयत फिर खराब हो गई। दुकान बंद रही, आमदनी रुक गई, घर फिर परेशानियों में घिरने लगा। एक रात अम्मी खामोश बैठकर रो रही थीं। हारिस ने उन्हें देखा, मगर पहली बार उसे कमजोरी नहीं हुई, उसे हौसला मिला। उसने अगले ही रोज अपने दोस्तों से बात की, हम सब मिलकर दुकान चलाएंगे, आर्जी ही सही, मगर कोशिश तो कर सकते हैं। दोस्तों ने एक आवाज में कहा, हाँ, हम साथ हैं। और फिर वो दुकान चलने लगी, छोटे हाथों से, बड़े दिलों के साथ। बाहर के साथ खुशियां भी लौट आईं। दिन गुजरते गए, दुकान फिर आबाद होने लगी। अब्बा ठीक हो गए। अम्मी की आंखों में कभी कभी आंसू आते, मगर अब वो दुआ के आंसू होते। एक दिन मोहल्ले के लोग दुकान पर आए। उन्होंने सबके सामने हारिस को गले लगाया और कहा, इस बच्चे ने हमें याद दिलाया है कि नया साल सिर्फ तारीख नहीं बदलता, नीयतें भी बदल सकता है। हारिस ने नज़रें झुकाकर सिर्फ इतना कहा, नया साल खुशियों का नहीं, मेहनत और उम्मीद का नाम है। साल के आखिरी दिन, फिर वही रात आई। अगले साल का आखिरी दिन था, फिर वही रात, फिर वही वक्त। 12 बजने को थे। इस बार हारिस की दुआ बदल गई, या अल्लाह, पिछले साल की मुश्किलों का शुक्र और आने वाले साल की रोशनियां सबके घरों में फैला दे। अम्मी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम बदले हो। हारिस ने जवाब दिया, अम्मी, नया साल इंसान को बदल देता है अगर इंसान खुद बदलना चाहे। पैगाम आखिर, नया साल सिर्फ आसमान पर रोशनियों से नहीं चमकता, खुलूस, अमल, उम्मीद और मोहब्बत से चमकता है। अगर तुम एक दिल को भी खुश कर दो, यकीन करो, तुम्हारे साल में रोशनी कम नहीं होगी, क्योंकि रोशन साल वही होता है जिसमें इंसान किसी का हाथ थाम ले।